हेलो एवरीवन, दिस इज राम। वेलकम टू स्ट्रेट एकेडमी। आज हम आपको क्लास सेकंड का हिंदी का एक मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न एक से। अपठित गद्यांश नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक गद्यांश आप दे सकते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। तो ये मैं पढ़ देता हूँ किस तरह से है ये। एक समय था, गधे जंगल में रहते थे, पर लोमड़ियाँ उनसे चिढ़ती थी। एक दिन लोमड़ी ने उन्हें कहा कि मछलियों का एक झुंड उन पर हमला करने के लिए आ रहा है। सभी गधे डरकर शहर की तरफ भागने लगे। शहर के धोबियों ने गधों से कहा कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तब से गधे धोबियों के लिए काम करते हैं। तो ये जो है अपठित गद्यांश जो है, नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। ये अब हमने पढ़ लिया। और अब इसके जो प्रश्न है वो इस तरह से है। गधे पहले कहाँ रहते थे? तो गधे पहले रहते थे, यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, शहर में, गांव में, जंगल में या इमारत में। तो इसका सही उत्तर है जंगल में। तो इस तरह से ये प्रश्न आप उन्हें करवा सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। गधों पर कौन हमला करने वाला था? गधों पर हमला करने वाला था लोमड़ियाँ। कौन गधों से चिढ़ता था? भालू, लोमड़ी, मछलियाँ या धोबी? तो इसका सही उत्तर है लोमड़ियाँ। लोमड़ियों का बहुवचन चुनिए। तो लोमड़ियों का बहुवचन है लोमड़ियाँ। और अब आते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था गधे किसके लिए काम करने लगे? गधे जो थे वो धोबियों के लिए काम करने लगे, क्योंकि उनको उस शहर में रहना था तो उनके लिए काम करना पड़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो पहला प्रश्न है, एक चक्र में कितनी तीलियां हैं? एक चक्र में होती हैं 24 तीलियां, यानी 24। हिमालय कौन सी दिशा में है? हिमालय जो है वो है उत्तर दिशा में। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व दे सकते हैं आप ऑप्शन में। और इसके बाद है अगला प्रश्न, सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग होता है साहस, हरियाली, शांति। तो सफेद रंग है शांति का प्रतीक। अगला प्रश्न है, व्यंजनों का मेला कहाँ लगा था? तो इसका उत्तर आप देंगे, ऑप्शन दे दे, रायपुर, जयपुर, जबलपुर। तो सही उत्तर है जबलपुर। कौन सा कौन छात्र छात्र कौन सी छुट्टियों का अनुभव बिता रहे थे? तो छात्र जो है वो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो गर्मियों की छुट्टियों का अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। और ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पे, ऐसे बना के दे सकते हैं। सेवन सात फेरन कहाँ की पोशाक है? तो सात फेरन पोशाक जो है वो कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो वो पोशाक है कश्मीर की। चीन के ठेले पर कौन से व्यंजन मिल रहे थे? तो चीन के ठेले पर मिल रही थी चाउमीन, जो कि बच्चों का बहुत पसंद है। और ऑप्शन में आप ये और भी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह। ढोकला क्या है? ढोकला जो है वो एक खिलौना, कपड़ा, जूस या व्यंजन। तो ये एक व्यंजन है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर जो है वो है हमारा पंजाब में। तो यहाँ ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, जम्मू, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है पंजाब, गोल्डन टेम्पल। परिश्रम का अर्थ क्या है? परिश्रम का अर्थ यानी हार्डवर्क, मेहनत। तो इसका सही उत्तर है मेहनत। तो आलस, मेहनत, गुस्सा, जोश, ऐसे आप कराएं उनको। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ होता है प्यार। नफरत, गुस्सा, खुशी तो गलत है। और अब अगला प्रश्न है, पास्ता कहाँ का व्यंजन है? पास्ता जो है वो है इटली का व्यंजन। चीन, अमेरिका, इटली या भारत। तो इटली का व्यंजन है पास्ता। और अगला प्रश्न है, करेले में बहुत कड़वाहट है। तो कड़वाहट शब्द संज्ञा का कौन सा भाग है? तो इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि हम इसे फील करते हैं, कड़वाहट यानी कड़वापन। तो ये है भाव। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया चुनिए, यानी वर्ब आपको फाइंड करना है। रमेश मैदान में हॉकी खेल रहा है। तो रमेश तो खेल रहा है, तो वर्ब इसमें है हमारी खेल रहा है। और अब ऐसे अगला प्रश्न आएगा, व्याकरण से ये पूछे जाते हैं, दिए गए वाक्यों में क्रिया चुनिए। सीता रस्सी कूद रही है। सीता क्या कर रही है? सीता तो कूद रही है, जंप कर रही है। तो इसलिए इसका उत्तर है कूद रही है। दिए गए वाक्य में सही सर्वनाम चुनिए। डैश कहाँ जा रहे हो? तो आप इसमें भरेंगे मैं, आप, मेरा या उनका। तो इसमें भरेंगे आप कहाँ जा रहे हो। दिए गए वाक्य के लिए सही सर्वनाम चुनिए। डैश कीर्तिस्थान पाठशाला जा रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर है मैं पाठशाला जा रहा हूँ। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जो काम जो शब्द काम का होना बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो काम का होना यानी उन्हें हम कहते हैं क्रिया। तो सही उत्तर क्रिया। तो संज्ञा, क्रिया, विलोम या वचन, ऐसे आप ऑप्शन में उन्हें देकर कंफ्यूज कर सकते हैं। दिए गए वाक्यों में पुल्लिंग
शब्द पहचानिए। दादाजी, माताजी, चाची जी और बुआ जी के साथ जो है वो गांव जा रहे हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? माताजी है, चाची जी है, बुआ जी है या दादाजी है। तो इसमें पुल्लिंग यानी कि पुल्लिंग शब्द जो है वो है हमारे दादाजी। ठीक है। और अब अगला आता है, दिए गए शब्दों में गलत विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो गलत विलोम शब्द कौन सा है? साफ का गंदा है तो सही है, अच्छा का प्यारा। तो अच्छा का प्यारा नहीं होता है तो ये गलत है। अच्छा का प्यारा गलत होता है, अच्छा का तो होता है अच्छा बुरा। और अगले प्रश्न है, दिए गए शब्दों में गलत विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भी गलत है, आसमान, आकाश। तो ये गलत है, आकाश तो उसका पर्यायवाची है। मोटा पतला लाभ हानि आगे पीछे सही है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे, दिए गए वाक्यों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। सुरेश अपने माताजी, पिताजी और अपने भाई के साथ जो है वो क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। तो इसमें हमें पहचानना था स्त्रीलिंग। तो सुरेश, पिताजी, भाई या माताजी, तो ये तो सब पुल्लिंग है। तो इसका सही उत्तर है, स्त्रीलिंग में आएंगे हमारी माताजी। नेक्स्ट है, सही वचन के शब्द का मिलान कर जोड़े बनाइए। तो सही शब्द के मिलान के आपको इसमें जोड़े बनाने हैं। तो पहला है हमारा कहानी। तो कहानी का मिलान हम करेंगे कहानियों, कहानियाँ। कक्षा, कक्षा का मिलान करेंगे हम, इसमें है आगे यहाँ देख सकते हैं कक्षाएं। और इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है गमला। तो गमले का हम मिलान करेंगे, किससे करेंगे? ये हम गमले से लड़की, लड़की का करेंगे लड़कियां। तो इस तरह से ये उसके आपको मैचिंग करवाना है। और अगला प्रश्न है, मैं आगरा में रहता हूँ। आगरा शब्द संज्ञा का कौन सा भाग है? तो इसमें आप बताएंगे आगरा जो है वो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। तो ये तो स्थान है, आगरा एक प्लेस है। तो इसलिए सही उत्तर आ गया हमारा स्थान। मेरे पास लाल सेब है। सेब शब्द संज्ञा का कौन सा भाग है? तो सेब शब्द है वस्तु। तो ऐसे आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं और वो अपने आप करेंगे। तो एज ए प्रैक्टिस आप करा सकते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए सही सर्वनाम चुनिए। सोहन डैश मित्र है। सोहन जो है किसका मित्र है? तो मेरा, अपना या मैं। तो इसमें आप वो करेंगे मेरा। तो सोहन जो है वो मेरा मित्र है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है, चित्र, चित्र का वर्णन। इसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा जिसमें इस चित्र को देखकर आपको 3 वाक्य बनाने हैं और फिर अपलोड करना है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज जो है वो उदय हो रहा है। नाव जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नाव जो है वो चल रही है। घर है, यहाँ पे 2 घर हैं, काफ़ी पेड़ लगे हैं, हरी भरी हरियाली है और धूप निकली है। तो ऐसे आप कोई भी 3 वाक्य बना सकते हैं और उन्हें करा सकते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए और अपलोड करना है। तो जो शब्द हैं जो दिए गए हैं वो है हमारे संसार, त्योहार और मित्र। आप इस पे कोई भी वाक्य बनाकर फिर आपको इसको अपलोड करना है। तो ये तो मेरे बेटे का पेपर है, तो जिससे मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और ऐसे आप सभी पेपर्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और जो ये पेपर है उसमें मैं ये शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से ये पेपर भी ले सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।